गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि साइंस का चैप्टर हम लोग ने कंटिन्यू कर रहे हैं। कल आपने पार्ट 3 देखा होगा, आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। आपने चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो लास्ट टाइम पे हम लोग ने डाइजेशन इन ह्यूमंस बीइंग देखा था कि मतलब जो फूड हम ईट कर रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं, प्लस उसके लिए कौन से ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो हम लोग ने बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पार्ट 3 में देखा था। तो आपका पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली हमारे ह्यूमंस में किस तरह डाइजेशन होते हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से ग्लैंड हैं, वो सभी चीज़ हम लोग ने देखा था। ठीक है, कुछ हम लोग ने देखा था ग्लैंड्स हैं वो किस तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ आप लोग एक बार देखिएगा, अच्छे से उसको समझिएगा। ओके, और जहाँ पे भी डाउट्स हो आप उसको पूछिएगा। तो आज हम अपने लास्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमारे एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, तो आपको पता है कि हमारे फूड में आपने देखा होगा फूड चैप्टर में कि 2 टाइप के न्यूट्रिशन थे। एक आपका ऑटोट्रॉफिक था और दूसरा आपका हेट्रोट्रॉफिक। ओके, तो जो आपका ऑटोट्रॉफिक था, आपको पता है उसमें हमारे प्रोड्यूसर्स थे, मीन्स हमारे प्लांट्स थे जो अपना फूड खुद से बनाते थे। ओके, जो अपना फूड खुद से बनाते थे। और ऑटोट्रॉफ मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाने वाले कौन होते हैं, हमारे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते और अपने फूड के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे प्लांट्स पे वो क्या होते हैं, जनरली डिपेंड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो बेसिकली हम उस हेट्रोट्रॉफिक के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूरी तरह से अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जिसको आप प्लांट ईटर्स भी कह सकते हो। ओके, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम काऊ का लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे हर्बीवोर एनिमल्स हैं, चाहे काऊ है या बुफेलो है, हॉर्स है, ये जनरली क्या करते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो ग्रास को ईट करते हैं। ओके, क्लियर। तो आपको पता है कि जो भी हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, जैसे रूमिनेशन के बारे में। रूमिनेशन क्या है, रूमिनेंट्स क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया हो कि आज के हम क्लास में क्या एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल्स जो कि हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स या प्लांट ईटर्स जो एनिमल्स हैं, काऊ बुफेलोस, उसमें डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होने चाहिए कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को ईट करते हैं। और आप देखते होंगे कि इसको हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे एक टर्म यहाँ पे लिखा है रूमिनेंट्स और प्लस रूमिनेशन। तो ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे एनिमल्स हैं, चाहे काऊ है या बुफेलो है, ये क्या करते हैं, जब ये कोई फूड ईट कर लेते हैं, कोई भी ग्रास ईट करते हैं, तो जब ये ग्रास को ईट करते हैं, तो ग्रास को ईट करते हैं तो इसको ये क्या करते हैं, चिफ्ट करते हैं, मतलब चबाते हैं। और चबाने के बाद ये पार्शली मतलब कि ये आधा, मतलब वो पूरी तरह से फूड को चीव नहीं करते, चबा नहीं पाते, वो खाते हैं। और जब आधा हुई उन्होंने चबा लिया या पूरी तरह से जब फूड को चीव नहीं किया है, तो वो क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, फूड को स्वालो कर लेते हैं। स्वालो करने के बाद वो जो पार्टली हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो उनके स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है। तो स्टमक में रूमेन होता है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, एक रूमेन, उनका एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। उस रूमेन में जाके ये फूड स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद कभी कभी आप देखते होंगे कि जो हमारे काऊ होते हैं उनका कंटिन्यू जो माउथ है वो चलता रहता है, हमेशा वो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब ये पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है, जब इनके रूमेन में जाके स्टोर हो जाता है, तो क्या होता है कि जब ये मतलब फ्री होते हैं, मतलब जब वो कोई फूड नहीं खाते रहते हैं, तो ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है ये वापस से उनके माउथ में आ जाता है। और माउथ में वापस से वो उसको चबाते रहते हैं, च्यूव करते रहते हैं, ताकि फूड ईजिली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम रूमिनेंट्स एनिमल बोलते हैं। ओके,
Here the food gets partially digested. The partially digested food is called curd. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि ये जो फूड ईट करते हैं ये पूरी तरह से उसको क्या करते हैं, पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या पूरी तरह से जब इसको माउथ में लेते हैं तो ये पूरी तरह से चिव्ड नहीं करते हैं और वो तुरंत फूड को स्वालो कर लेते हैं, जो कि स्टमक में जाके एक र्यूमन होता है, एक र्यूमन ऑर्गन होता है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। ओके, तो ये जो हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, पार्शली मीन्स हाफ, आप ये समझ सकते हो, हाफ। पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम कर्ड बोलते हैं, CUD। क्या बोलेंगे? कर्ड। ओके, क्या बोलेंगे? कर्ड। यहाँ पे ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। When the animals are not eating, the curd returns to the mouth in small lumps and is chewed. This process called rumination. तो क्या होता है कि जब, जैसे कि हम लोग अभी फिर से मैंने ये डिस्कस किया था, फिर से एक बार आपको याद दिला रहे हैं कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं जब वो क्या किसी चीज़ को ईट कर लिए, उन्होंने थोड़ा सा उसे चेव किया, चबाया और फिर उसको इन्होंने सॉलो कर लिया, तो वो जाके र्यूमन में स्टोर हो गया, या फिर कट भी आप कह सकते हो, क्योंकि वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है तो उसको हम कट भी कह सकते हैं। तो जो उन्होंने कट जब उनके बॉडी में र्यूमन्स में जाके स्टोर हो गया, तो जब वो फ्री होते हैं, मीन्स जब वो कुछ नहीं खाते रहते हैं, तो वापस से ये जो कट है उनके माउथ में आ जाता है और वो फर्दर उसको चीव करते रहते हैं ताकि उसका प्रॉपर वे में डाइजेशन हो सके। तो ये जो एक पूरी प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा एक प्रोसेस है उसको हम र्यूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन, जिसमें जो उनका कड है वो उनके माउथ में वापस से आ जाता है स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में। लम्प्स मतलब होता है गुच्छा, लम्प्स मतलब क्या होता है? गुच्छा। तो जो आपका कड है वो स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में वापस से उनके माउथ में आ जाता है ताकि वो कंटिन्यू उसको च्यूड कर सकें। तो ये जो प्रोसेस है उसको र्यूमिनेशन कहते हैं, और इस तरह के एनिमल्स को हम र्यूमिनेंट्स बोलेंगे। इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? र्यूमिनेंट्स। ओके, तो र्यूमिनेंट्स क्या है? जैसे आपकी काऊ हैं, बुफेलो हैं, हॉर्स हैं, ये हमारे क्या है? र्यूमिनेंट्स हैं। और प्लस अगर जैसे आप ये डायग्राम अच्छे से देख सकते हो, ये हमारा अच्छे से क्या पूरा काऊ ड्रॉ है। तो काऊ में क्या होता है, इसमें डिफरेंट पूरे आप देख रहे हो ऑर्गन हैं। तो र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनमें कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, 4 चैम्बर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड ओबोमेसम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसका क्या है, ईसोफिगस कहाँ पे, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग ने देखा था। रेटिकुलम, यहाँ पे इसका क्या है? रेटिकुलम इसका क्या है? लोकेशन। यहाँ पे क्या होता है? रेटिकुलम होता है। फिर एबोमेसम, एबोमेसम कहाँ पे आपका? ये जो लोकेशन है ये क्या होता है? एबोमेसम। र्यूमन, जो हम लोग र्यूमन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है आपका? ये र्यूमन। ओके, देन सीकम, आपको ये दिख रहा है सीकम। सीकम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इंटेस्टाइन, आपका ये क्या है? इंटेस्टाइन। ओके, तो आपको सबसे, अब हम इम्पॉर्टेंट टर्म इसके बारे में और डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ग्रास होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसमें आपको पता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। तो अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो फूड, अगर सपोज हमने सेलुलोज फूड ईट किया, वो फूड ईट किया जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, तो सेलुलोज कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होती है। ओके, तो इसी वजह से सेलुलोज वाला जो फूड अगर आप ईट कर रहे हो तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ओके, क्योंकि उसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। बट अगर हम अपने एनिमल्स की बात करें, जैसे काऊ, बुफेलो, इन एनिमल्स की बात करें जो कि प्लांट्स ईट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो ग्रास होते हैं, जो प्लांट्स है, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर जो हमारे एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि उनके पास ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन हम अपने र्यूमिनेंट्स की बात करें तो र्यूमिनेंट्स में, जैसे हम लोग ने देखा था, इस डायग्राम में भी हम लोग ने देखा था एक सैक लाइक स्ट्रक्चर र्यूमन के बारे में। तो ये जो र्यूमन होता है, यहाँ पे इनका, जैसे हम लोग ने देखा था कि जो पार्शली फूड डाइजेस्टेड है वो कड, हम उसको कट भी बोल सकते हैं, वो यहाँ आके सीकम में स्टोर होता है। सॉरी, जो आपका र्यूमन है वहाँ पे आपका जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो आके स्टोर होता था। ओके, जिसको हम कट भी बोलते थे।
नेक्स्ट क्या होता है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीकम बोलेंगे। जो उनका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकम। ओके, तो ये जो सीकम प्रेजेंट होता है यहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। ठीक, अगर हम अपने काऊ की बात करें या जो रूमिनेंट्स वाले हमारे एनिमल्स हैं, सीकम जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ओके, तो जो ग्रास में जो सेलुलोज होता है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, सीकम में डाइजेस्ट होता है, इसको याद रखिएगा। और सीकम में क्या होते हैं, बहुत से हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो सीकम में क्या होता है, वहाँ पे हमारे सेलुलोज का डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे हमारे डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि हमारे ह्यूमन बींग्स या कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें सेलुलोज का डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि उनके पास एंजाइम नहीं होता है। ओके, बट अगर हम रूमिनेंट्स की बात करें, जो हमारे एनिमल्स हैं रूमिनेंट्स, उसमें हमारे क्या रूमेन पाए जाते हैं जहाँ पे जो कड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे जो कड होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर, यहाँ पे हम लोग ने देखा अपने जो भी हमारे ग्रास ईटर्स एनिमल्स होते हैं या रूमिनेंट्स के बारे में। और ये जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो कड है वो वापस से उनके माउथ में आता है ताकि वो इजीली च्यूड कर सके। तो ये जो एक पूरा एनिमल्स की ईटिंग की जो पूरी एक प्रोसेस है उसको हम रूमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा क्या है, सबसे पहले जो एमीबा है वो आपका यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। जैसे कि इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है और ये एक सेल ही वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म, जो भी इनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो या फूड डाइजेशन का हो या रेस्पिरेशन का हो। जो भी एक्टिविटीज़ है ये एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। और अगर इनकी लाइफ स्पैन देखें, मीन्स कि ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। अगर हम अपने ह्यूमंस की या एनिमल्स की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं क्योंकि वो बहुत से सेल्स के थ्रू बने होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स के थ्रू बने होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये आगे चल के हमारे टिश्यूज़ बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। तो अगर हम अपने ह्यूमंस के केस में देखें तो डिफरेंट हर तरह के मतलब बहुत से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। स्पेसिफिक फंक्शन आप कह सकते हो कि जो सेल्स होते हैं उनके फंक्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो एमीबा में हम डिस्कस करेंगे कि जो वो फूड ईट करता है वो कैसे ईट करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स में वो अपने जो भी फूड वगैरह है वो स्टोर करके रखते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि एक लिक्विड मीडियम होता है, और प्लस सीरोपोडिया, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सीरोपोडिया की हेल्प से वो अपने फूड को इनटेक करते हैं। ओके, तो सीरोपोडिया क्या करते हैं, ये जब फूड को ईट करते हैं सीरोपोडिया की हेल्प से, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ये क्या कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में सीरोपोडिया के हेल्प से ये फूड को इनटेक करते हैं। और इनटेक करने के बाद जो उनका फूड होता है वो एक फूड वैक्यूल होता है, एक वैक्यूल होता है, और उस वैक्यूल में अपने इस फूड को वो क्या कर लेते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल में अपने फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, ये क्या करेंगे, जैसे उसने ऑब्जॉर्व किया तो एक वैक्यूल बन जाता है, इसमें जो फूड मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है और उसमें कैविटी होती है। ठीक है, स्मॉल कैविटी होती है जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। ओके, द सीरोपोडिया क्लोज टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। तो इस फूड वैक्यूल में उनका फूड जो है वो स्टोर होता है। इनका एक और होता है कॉन्ट्रेक्टाइल, दो वैक्यूल होते हैं, एक फूड वैक्यूल होता है, दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में जो भी इनका अनडाइजेस्टेड फूड है या आप कह सकते हो जो भी इनका वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ओके, ये क्या होता है, स्टोर्ड होता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ही इनका जो अनएब्जॉर्ब फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है या थ्रोन कर दिया जाता है, क्योंकि एमीबा में एनस नहीं होता है। तो अगर हम इस इमेज से भी एक बार समझ लेते हैं, एमीबा आपको दिख रहा है, ये एमीबा का क्या है, डायग्राम है, आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी ये ड्रॉ करना है। तो ये हमारा एमीबा है, आप देख सकते हो इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी, आप देख सकते हो ये क्या है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये एमीबा है।
एमीबा में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। और इवन देखिए ये क्या है, एमीबा है और ये इसका क्या दिखाया गया है, प्रे। ये क्या दिखाया गया है, इसका प्रे। तो प्रे जो होता है, ये जो प्रे है जो इनका फूड मटेरियल है, ओके। तो जैसे ही इनका फूड मटेरियल इनके पास आया तो आप देख रहे हैं ये सीटोपोडिया इस तरह का एक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसलिए ये फॉर्म करता है ताकि ये जो फूड है वो ये इस तरह से प्रोजेक्शन फॉर्म हो रहा है, तो ये पूरी तरह से जब अंदर आ जाते हैं फूड को अंदर की तरफ ये ले लेते हैं, एक तरह से माउथ फॉर्म करते हैं ताकि वो फूड को ईजिली अपने बॉडी के अंदर ले सकें। तो ये कौन कर रहा है, सीडोपोडिया, ओके। नेक्स्ट सीडोपोडिया की हेल्प से उन्होंने फूड लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, इस तरह से माउथ में फूड लिया, उसके बाद वो पूरी तरह से बॉडी के अंदर उसको इनटेक करते हैं, ओके। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लस ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड को जैसे उन्होंने जैसे ही फूड को, सपोज ये इनका प्रोजेक्शन है, इन्होंने फूड को जैसे ही अंदर लिया तो एक क्या बना लेंगे, हम लोगों ने बात किया था स्मॉल कैविटी जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, और इस फूड वैक्यूल में उनका ये फूड जो है वो स्टोर्ड होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में हमने देखा कि जो भी अनडाइजेस्टेड इनका फूड होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वो बॉडी के बाहर थ्रोन कर दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगेन आपको यहाँ पे एक समरी दी गई है, सो नाउ यू नो। तो बेटा अगर वीडियो देखने के बाद आप ये पॉइंट्स एक बार प्रॉपर वे एकदम अच्छे से सीरियस होके एकदम रीड करेंगे तो अभी तक जो भी हम लोग ने इससे पहले के पहला पढ़ा है ना वो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर से रीड किया करिए हर वीडियो ओवर होने के बाद, ओके, वीडियो लेक्चर ओवर होने के बाद। और यहाँ पर आपके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो इस क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर से एक बार पढ़ के सॉल्व कर लिया करिए। कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार क्वेश्चंस पढ़ के आप आंसर्स थोड़ा सा उसके बारे में देख लिया करिए कि इसका आंसर क्या है, ताकि आपका अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, ओके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बुक से भी रीड कर लेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू उसको आप पूछ सकते हैं, okay, thank you and have a nice day।